हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के सीधा आएंगे स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 84। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। हमें दिखाते हैं रिधि और सौम्या को। सौम्या अपने जज्बात अपनी गजल के जरिए रिधि को सुनाती है। रिधि उसके हर एक लफ्ज को अपने जहन में उतारती है। उसे ना अपनी गलती का भी एहसास होता है। अब कुछ नहीं सोचती और सौम्या के करीब आने लगती है। सौम्या को लगता है कि मुझे मार देगी आज। सौम्या जल्दी से आंखें बंद करके कहती, प्लीज मारना मत प्लीज। यहाँ रिधि को उसकी इस बात पे बहुत प्यार आता है, बहुत ज़्यादा। उसकी इस बात पे वो प्यारा मुस्कुराती है और उसके बाद सौम्या के सीने से लग जाती है और सौम्या की आंखें उसी पल खुल जाती है और कहती है, व्हाट, ये कैसे, क्यों। तभी रिधि कहती है, ऐसे हिलो मत और जल्दी से हग बैक करो। सौम्या सेंस में आती है और रिधि को टाइट हग बैक करती है और रिधि के मन को भी शांति मिलती है। वो कहती है, मैं अब आपसे नहीं लड़ूंगी, बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। बहुत और पूरी कोशिश करूंगी कि हम दोनों कभी ना लड़े, ताकि कोई हमारी लड़ाई का फायदा ना उठा ले और हमें एक दूसरे से अलग ना कर ले। मुझे आज आप पे बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा। सौम्या कहती है, जान सच्ची आप नहीं लड़ोगे। रिधि कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। सौम्या कहती है, प्यारी बीवी बनोगी। रिधि कहती है, प्यारी बीवी बनूंगी। सौम्या एकदम रिधि को खुशी में गोदी में उठा लेती है और कहती है, ये बात हुई ना मेरी जान। मुझसे ना अब सब्र नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए। और अब हमें कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं, जहाँ दिखाया जाता है सौम्या प्यार से रिधि को खुद से खाना खिला रही थी। एक बाइट बना के रिधि को खिलाती है और कहते, कैसा बना है। रिधि कहते, बहुत अच्छा है। वैसे मैं सोचती हूँ एक बात। सौम्या कहते, क्या। रिधि कहती है, शादी के बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आऊँ तब तुम अपनी ये गुंडागर्दी से जब फुर्सत मिले तुम्हें, तो तुम मेरे लिए कुछ बनाओ अच्छा सा, बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ की तरह। यह सौम्या कहती है, ओह हेलो, किस गलत फहमी में हो जाना आप। मैं जब अपनी गुंडागर्दी मतलब गुंडागर्दी नहीं, मैं जब अपने काम से लौटूं तो तुम मेरे लिए खाना बनाओगी प्यार से और मुझे खिलाओगी, एक अच्छी बीवी का कर्तव्य निभाओगी। रिधि देखती है सौम्या को और कहती है, मेरा हॉस्पिटल का क्या। सौम्या कहते, हाँ तो उससे भी संभाल लेंगे ना, पूरी पत्नी जैसी सेवा करोगी आप मेरी, समझी। रिधि कहती है, ओह सच्ची में। सौम्या कहते, और नहीं तो क्या। रिधि कहते, राजा आपको एक बात बताओ, आपको नहीं लगता मैं आपको इतना सा भी उंगली पकड़ने के लिए दूं तो आप मेरा गला पकड़ लेते हो। आपको ना प्यार वाली बातें समझ नहीं आती, रास नहीं आती है। यह सौम्या पप्पी सा फेस बना के कहते, जान प्लीज थोड़ी देर तो सहन कर लो ना, मुझे भी वैसा हस्बैंड बनना है। दीदी कहती है, कैसा। सौम्या कहती है, मतलब वैसा जैसे भैया लोग। नहीं ऐसे नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। मेरी रानी मेरे लिए सब कुछ है, बस एक्सपीरियंस करने के लिए प्लीज। रिधि कहते हैं, ओहो मुँह देखो ये ज़्यादा हो रहा है। सौम्या कहते हैं, मुँह फुला के कहती है कि हमेशा ऐसा ही करती हो आप, कभी प्यार नहीं करती हो, बस डांटती रहती हो। कभी ऐसा नहीं हुआ भला कि मैं कुछ बोलूँ और आप मान जाओ एक ही बार में। यार रिधि कहते हैं, ओह कितने प्यारे लग रहे हो ऐसे मुंह बना के, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। आपकी बातें ये बच्चों जैसी बकवास जिद नहीं मानूंगी मैं। आई नो मुझे आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा, 1% भी नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। चुपचाप मुझे खाना खिलाओ। यहाँ सौम्या कहती है, देखो प्लीज़ जान, मेरा बहुत मन है, मैं आपको अकड़ के कुछ बोलूँ और आप प्यारी मासूम बीवी की तरह मान जाओ। कहो ना जान, करोगी ना ऐसा। यार रिधि कहते, मासूम बीवी नहीं, अबला बेवकूफ़ नारी कहते हैं उसे। सौम्या ना पपी सा फेस बनाती है और कहते, देखा बिल्कुल प्यार नहीं करती हो आप, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ और आप एक भी नहीं। रिधि कहती है, जरा गिनवाओ तो क्या बातें मानी आपने मेरी। सौम्या कहती है, सारी। मैं घर से कहीं भी नहीं गई हूँ, आपने कहा था तो मैंने कदम भी बाहर नहीं रखा और सबको समझा भी दिया कि मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाऊँगी। रिधि कहती है, सच्ची। सौम्या कहती है, हाँ तो। यार रिधि कुछ सोचती है और कहती है, डन, मैं आज आपकी बातें मानूंगी, आप मेरी मानना। हाँ। सौम्या कहती है, सच्ची। रिधि कहती है, मुच्ची। सौम्या खुश होकर डेविल स्माइल करती है। रिधि को ना उसकी स्माइल से सब समझ आ जाता है। वो कहती है, ओह हेलो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली मैं, ठीक है, ऐसे लगेगी ना वरना गिर जाओगे। सौम्या कहती है, देखा जाना आपने,
फिर आप शुरू हो गए। रिद्धि कहती है राजा क्यों करते हो ऐसी हरकतें, और ये पपीसा फेस बनाना बंद करो। अगर आपकी दादी ने देख लिया तो पता है मुझे ही सुनाएंगी वो कि मैंने उनके सिर को भीगी बिल्ली बना दिया है। सौम्या कहती है अच्छा छोड़ो ना ये सब, ये खाना फिनिश करो पहले, फिर कुछ बात करते हैं। और वो रिद्धि को उसका ना खाना फिनिश कराती है। और अब जल्दी से सौम्या कहती है जान आपने कहा था ना मेरी बात मानोगी, और मैं आपकी। रिद्धि कहती है तो यार सौम्या कहती है शुरुआत हम मीठे से करेंगे जान। रिद्धि कहती है मतलब। सौम्या जल्दी से रिद्धि के होठों पे आने को होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे जंगली पना की तरह। हाँ यार रिद्धि एकदम हाथ आगे करके उसको रोके कहती है देखो जंगलीपन ना आज नहीं चलेगा, आज जेंटल बनोगे तुम, सीख ठीक है। यार सौम्या कहती है आप ऐसा नहीं रोक सकती मुझे, प्रॉमिस किया है आपने याद रखे। यार रिद्धि कहती है गहरी सांस लेके कि अच्छा प्रॉमिस किया है मैंने। सौम्या कहती है हाँ तो। यहाँ रिद्धि गहरी सांस लेती है और उसके करीब खुद आती है इस बार, और एक हाथ सौम्या के नेक एरिया पे रख के दूसरा हाथ उसके शर्ट एरिया पे रखती है और प्यारा सा आई कांटेक्ट करते हुए कहती है ओके सब मंजूर मेरे राजा, आज मैं नहीं रोकूंगी आपको, लेकिन उससे पहले। और वो उसके होठों के करीब होके कहती है समझ रहे हो कहाँ से मैं स्टोरी सुनाऊं यार, यहाँ के बच्चे ना इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, मेरा इतना दिमाग। रिद्धि सौम्या के होठों के करीब आती है। सौम्या ना मेल्ट होने लगती है और कहती है समझती हूँ, उससे पहले क्या जान। रिद्धि कहती है उससे पहले। और अब तो इन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी यार, इतने करीब थे ये। सौम्या की आईज क्लोज होने लगती है, रिद्धि की बॉडी सौम्या से सट गई थी। और सौम्या कहती है हाँ बोलिए ना, उससे पहले क्या करना होगा मुझे जान। और रिद्धि प्यारी मुस्कान से जाके दूसरे ही पल सौम्या को जोरों से पुश करके पीछे बेड में फेंक लेती है। और सौम्या वो घबरा के आंखें खोलती है और सौम्या कहती कि ये क्या था। यार रिद्धि प्यारी स्माइल करके कहती है अब जरा मुझे छू के दिखाओ फिर बताओ मैं आपको, बड़े आए मुंह मीठा करने वाले। सौम्या खुद को संभाल के कहती है मुंह मीठा तो मैं करके रहूंगी, देखना तुम। और वो जल्दी से बेड से उठती, उससे पहले रिद्धि वहां से गायब वो बाहर आ जाती है। और सौम्या कहती नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, बट रिद्धि वहां से बाहर आके नीचे हॉल में आ जाती है और सौम्या उसके पीछे। तभी ना जैसे रिद्धि हॉल में आई थी उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो देखती है सामने मेन डोर से अंदर आ रहे थे उसकी फैमिली। ओ भाई देख रहे हो। और रिद्धि की आंखें खुली रह जाती है, उससे यकीन नहीं आता यार। और रिद्धि जैसे इतने टाइम बाद अपने घर वालों को देखती है, कौन ही खुद को रोक सकता था यार, मतलब उसकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। उसकी सांसें तेज और आंखों की आंसू जमीन के तले लग जाते हैं, उसकी आंखों से बेतहासा आंसू गिरते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी फैमिली यहाँ है। रिद्धि माँ भाई पापा। रिद्धि को जैसे सेंस आता है कि हाँ ये सच है सपना नहीं। वो भाग के बेसुध होके आती है डोर की तरफ और सबसे पहले जाके अपनी माँ के गले लग जाती है। उनकी मम्मा इतना भावुक हो जाती है ना, बहुत प्यार करती थी यार। उनके कलेजे को ठंडक पड़ने के लिए उनकी आंसुओं का बेतहासा गिरना सब बयां करता है। और वो रिद्धि का फेस थामे उसके पूरे फेस पे किसी करती है, पूरे फेस पे। और अब देखती हूँ प्रॉपर रिद्धि को अप टू डाउन, और उन्हें ना यकीन नहीं आता कि ये उनकी रिद्धि है, मतलब प्रॉपर सूट एंड ऑल, और पूरी संस्कारी लग रही थी यार। क्या वो कहती बच्चा ये सब क्या है। यार रिद्धि कहती है पापा आप ये सब छोड़िए, आप लोग यहाँ पक्का सौम्या ने बुलाया है ना, शादी है तो। यहाँ इनकी और बात होती तभी पीछे हॉल से एक आवाज आती है दादी की कि अरे आ गए आप लोग। और सब देखते हैं अंदर हॉल की तरफ, जहाँ दादी चेयर में बैठी थी और उनके साथ सारे घर वाले थे। और सौम्या भी नीचे आ रही थी, और वो जैसे रिद्धि के पीछे आ रही थी और सीढ़ियों तक ही आई थी, उसकी नज़र रिद्धि के घर वालों पे पड़ती है। उसके कदम सीढ़ियों पे ही रुक जाते हैं। यहाँ रिद्धि के पापा कहते हैं सौम्या ने नहीं, हमें इन्होंने बुलाया है। और रिद्धि कुछ नहीं समझ पाती, और भाई लोग ताऊ लोग पूरी रिस्पेक्ट के साथ इनका स्वागत करते हैं। और अब सब बैठे थे हॉल में। यहाँ सौम्या तो बस एक टक इन्हें देखती रहती है, वो नीचे भी नहीं आती। और उससे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, कैसे, मतलब उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रिद्धि के पापा मान जाएंगे यहाँ आने के लिए। तभी दादी कहती है आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो वो कहते हैं नहीं, जैसे गांव पहुंचे लेने के लिए गाड़ियां आ गई थी। दादी कहती है अच्छी बात है, तो आपको तो पता होगा
इन्होंने शादी करने का फैसला लिया है। हमारे यहाँ सुबह को हल्दी होती है, शाम को मेहंदी और दूसरे दिन शादी। सो आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी। रिधि को ये सब अजीब लगता है और सौम्या को रिधि के घर वालों का आना अजीब लगता है। मतलब उससे यकीन नहीं आता कि अगर दादी ने बुलाया भी है तो भी इतनी आसानी से आ जाना हुआ कैसे। बट फिर भी वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है अब, और जैसे रिधि के घर वालों की नज़र सौम्या पे पड़ती है, उनके चेहरे पे जीरो एक्सप्रेशंस थे यार। यहाँ सौम्या देखती है रिधि को एक बार बस, और रिधि आंखों से ही घूरती है सौम्या को कि प्रणाम करो, क्या तमीज है ये। और सौम्या मुस्कान सजाती है होठों पे और सबसे पहले रिधि की माँ के पास आके उनके पैरों को छूती है, और वो प्यार से हल्का सा हाथ सौम्या के बालों में रखते हैं, दूसरे ही पल हटा देते हैं। यहाँ सौम्या अब आती है रिधि के पापा के पास और बस झुकी ही थी कि वो अपने पैर साइड करके कहते हैं हो गया। और अब सौम्या को ये चीज लग जाती है और फिर भी ज्यादा नहीं सोचती इस वक्त, और आके बैठ जाती है। रिधि के पापा कहते हैं हमें आपसे बात करनी है। रिधि के पापा कहते हैं सौम्या की दादी को, कहते हैं कि हमारा सिर्फ इतना फर्ज है कि हम कन्यादान करें, हम अपने फर्ज निभाने आए हैं यहाँ, फिर हमारी आपस की जो भी मतभेद है सब खत्म हो जाएगी, और आपसे गुजारिश है उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। यहाँ रिधि उनकी बात पे देखती है अपनी माँ को, और उनकी माँ आंखों से ही इशारे करती है कि बच्चा शांत, मैं बात करूंगी आपसे। तो इनकी ऐसी ही बात होती है कुछ। यहाँ दादी कहती है इनको कि इनकी रूम तक छोड़िए और कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर ध्यान रखें इनका। और रिधि भी अपनी माँ को नहीं छोड़ती और वो सब लोग एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ सौम्या अब देखती है अपनी दादी को और कहती है दादी ये सब क्या है। दादी कहती है क्यों, क्या हुआ, जैसे तुम्हारी बीवी हमारे साथ बर्ताव करती है कहीं तुम भी तो सेम उनके साथ नहीं करते क्या। सौम्या कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपने उनको बुलाया कैसे और वो मान गए कैसे इतनी आसानी से। यहाँ दादी कहती है मिन्नतें की मैंने, हाथ जोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता। माँ बाप के बिना ये चीज अधूरी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे उसके चेहरे पे अपनी माँ बाप की याद का एहसास होता था, तो बस बुला लिया उनको। सौम्या चुप ही रहती है, वो कुछ समझ चुकी थी थोड़ा बहुत। और अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है। सौम्या रिधि का बहुत वेट करती है बट रिधि नहीं आती, और रिधि के घर वाले तो सौम्या से बात करने तक राजी नहीं थे। और सौम्या से जब नहीं रहा जाता वो जाती है उस रूम में जहाँ रिधि अपनी माँ पापा के साथ थी, और डोर नॉक करती है। यहाँ रिधि का भाई डोर खोलता है और सौम्या देखती है अंदर रिधि को, और सब लोग उसे ऐसे घूर रहे थे ना रिधि के अलावा कि पता नहीं क्या है वो। फिर भी सौम्या रिधि को कहती है रिधि मुझे काम है आपसे, आ जाओ थोड़ा। वो कुछ भी नहीं देखती यार, बस कहती है कि रिधि मैंने बोला ना आपको, आ जाओ मेरे पास। यार रिधि तिरछी निगाहों से देखती है सौम्या को और कहती है मैं आ रही हूँ तो तुम जाओ। यार सौम्या कहती है रिधि मुझे नीड है तुम्हारी, आओ जल्दी। बट रिधि कहती है आ रही हूँ, बोला ना अभी जाओ। सौम्या कहती है रिधि चुपचाप आओ, मेरे पास आओ, बोला ना। रिधि को उसकी टोन पॉजिटिवनेस से भरपूर लगती है, उससे भी गुस्सा आता है। वो कहती है मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। सौम्या इस टोन से थोड़ा हर्ट होती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है, और आते आते सिगरेट निकाल के उसे लबों पे सजा के कस मारना शुरू करती है, और आ जाती है हॉल में और सोफे पे बैठ जाती है। वहाँ कोई भी नहीं था इस वक्त। सिया को दिखाते हैं जो कि किचन से आ रही थी, और वो जैसे सौम्या को ऐसा देखती है उसे लगता है कुछ ना कुछ हुआ है। वो सौम्या का फेस पढ़ सकती थी। सौम्या तो सिया को देखती भी नहीं और वो बहुत परेशान थी। यहाँ सिया उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ। सौम्या देखती है ऊपर और कहती है कुछ नहीं सिया, और अगेन कस मारती है। यहाँ सिया कहती है मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। सौम्या कहती है अरे आई नो तुम्हारी शादी हो गई है, सॉरी तुम्हारी सगाई हो गई है आपकी, लेकिन इजाज़त मांग रहे हो, इतना गैर कर लिया क्या तुमने भी मुझे। यहाँ सिया सौम्या के बगल बैठ के कहते हैं गैर नहीं किया, कर ही नहीं सकती, और मेरी ही क्या आपकी भी तो सगाई हो गई है। यहाँ सौम्या कहती है मेरी भी हो गई है, और वो देखती है सिया के फेस पे प्रॉपर और कहती है खुश हो ना आप, मैंने पूछा भी नहीं आपसे, मैं किसी काबिल नहीं हूँ सिया, मुझे लगता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना मैं अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी पोती, और ना अच्छी पार्टनर, और ना ही अच्छी दोस्त। और वो बस इतना ही कहती है। सिया जल्दी से उसके लब पे हाथ रखती है और दूसरे ही पर उससे लगता है कि ये गलत है, और वो जल्दी से हाथ हटा लेती है
और सौम्या से नजरें हटा के कहती है, नहीं बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्ती बखूबी निभाई है आपने। सौम्या कहती है, सिया लुक एट मी, क्या हो गया है? यहाँ सिया कहती है कि फेंक दो इससे। सौम्या कहती है, किसे? सिया कहती है, जो आपके लबों पे ठहर के आपके दिल को बर्बाद कर रहा है, उस जहर को। यहाँ सौम्या देखती है अपनी सिगरेट को और प्यारा मुस्कुरा के कहती है, ये तो अच्छी है, जहर का काम तो कभी कभी किसी के लफ्ज करते हैं। सिया कहती है, किसके? यहाँ सौम्या कहती है, छोड़ो ये सब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत बेकार हूँ ना? मुझे लगता है तुमसे बेहतर कौन मुझे जानता होगा? तुम जानती हो मुझे सबसे बेहतर, फिर भी कभी एक लफ्ज ऊंची आवाज में बात क्यों नहीं करती हो मुझसे? सिया कहती है, याद है एक दिन जब हमने पहला फ्रेंडशिप बैंड पहनाया था एक दूसरे को, तो क्या प्रॉमिस किया था? सौम्या कहती है, यही कि चाहे सच हो, झूठ हो, सही हो, गलत हो, जो भी हो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के पक्ष में ही खड़े मिलेंगे। एक सेकंड, इसका मतलब तुम मुझे बस झेलती हो, है ना? सिया कहती है, नहीं, अब मुझे एक और प्रॉमिस करना है हमारी दोस्ती के लिए। सौम्या कहती है, क्या? सिया जल्दी से अपने हाथ का एक ब्रेसलेट निकालती है, एक सिंपल छोटू सा, और सौम्या को पहनाते हुए कहती है, यही कि अब अगर मैं कुछ भी गलत करूं तो आप मुझे रोकोगे, सही दिशा दोगे, और अगर आप कुछ गलत करो तो मैं। और वो उसको ना सौम्या को पहना लेती है। यहाँ दिखाते हैं रिधि को, जो जेल से रूम से निकली थी, वो ये मंजर देख लेती है और उसके अंदर खून खोल उठता है और उससे सुनाई कुछ नहीं देता, बट दिखाई सब देता है। उसे सिया का पता था कि वो अच्छी है, मासूम है, बस ये रिश्ता ऐसा होता है ना कि किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते यार, किसी को नहीं। वो अपने कदम इनके पास बढ़ाती है। यहाँ सौम्या प्यार से सिया के गालों को हल्का पुल करती है और कहती है, वादा रहा दोस्ती का, ये नया रूल हम दोनों फॉलो करेंगे। सिया कहती है, तो शुरुआत अभी से करे। और वो जल्दी से सौम्या के हाथ से सिगरेट छीन लेती है और उठ जाती है। और उसी पल वहाँ रिधि आ जाती है और इन दोनों के सामने आके हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। सिया देखती है रिधि को और अब वो वहाँ से जाना अच्छा समझती है और वो वहाँ से चली जाती है सिया। और यहाँ सौम्या सिया के जाते ही अगेन सिगरेट निकालती है और उससे पीने लगती है। रिधि उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी और सौम्या कहती है, क्या हुआ? मिल गया आपको टाइम यहाँ आने का? रिधि कहती है, क्या हो रहा था यहाँ? सौम्या कहती है, क्या मतलब क्या हो रहा था? रिधि कहती है, जितना बोला है उतना जवाब दो, क्या हो रहा था यहाँ? मैं आ रही थी ना, बोला था ना रुको। और क्या तरीका है तुम्हारा ये सब मेरे माँ बाप से इस तरीके से उनके सामने आने का? चलो खैर है, वो भी मैं भूल गई। मुझे लगा कि गुस्सा हो गए हो, नहीं करना चाहिए था मुझे उनके सामने उस लहजे में बात आपसे, मैं मनाने आई थी ना। और यहाँ क्या देखने को मिलता है मुझे? तुम हर वक्त की तरह किसी न किसी का कंधा तलाश कर ही देते हो। यहाँ सौम्या ना जल्दी से उठ जाती है और कहती है, रिधि किसी का कंधा नहीं तलाशा मैंने, किसी का कंधा नहीं तलाश कर रही थी मैं, लुक। और वो दिखाती है अपनी कलाई को और कहती है, फ्रेंडशिप बैंड बांधा है उसने, वो भी पता किस लिए? ताकि मैं गंदी आदत छोड़ दूं। ये सिगरेट, जो वादा मैंने उसके जाते ही तोड़ दिया। ये है मेरी दोस्ती। मैं दोस्ती के काबिल भी नहीं हूँ, ना ही प्यार के काबिल हूँ। तुम मुझे प्यार के काबिल भी नहीं समझती हो और ना ही मेरे घर वाले मुझे एक अच्छी बेटी के काबिल। मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। अब मुझे एहसास हो रहा है रिधि। और वो वहाँ से जाती, रिधि एकदम उसका हाथ पकड़ के उसके पास आती है और कहती, किसने कहा प्यार के काबिल नहीं हो? किसने कहा मैं तुम्हें प्यार के काबिल नहीं समझती हूँ? अच्छा, मैं भी अपने प्यार का बैंड तुम्हें पहना लूँ तो मान जाओगे? सौम्या कुछ कहती ही नहीं और वहाँ से जाने को होती है अगेन। यार रिधि जल्दी से उसका कॉलर पकड़ती है, उसको उसके कॉलर से पकड़ती है। हाय, उसका इतना इतना भाई क्या बोलो, इतना प्यारा मूव था ना। वो उससे स्टाइल में सौम्या को ले आने लगती है ऊपर सीढ़ियों से और सौम्या को पता ही नहीं कि उससे कहाँ ले जा रही है रिधि। और यहाँ रिधि उससे ऐसे ही कॉलर एरिया से पकड़े हुए ले आती है डायरेक्ट अपने रूम में और ले जाके डायरेक्ट फेंक देती है बेड में। ओह माय गॉड, देख रहे हो? सौम्या तो बस रिधि को देखती रह जाती है कि इससे क्या हुआ। यहाँ रिधि ठीक इसके सामने आती है लाइक अ क्वीन और सौम्या कहती है, क्या है ये सब? रिधि कहती कुछ नहीं, प्यार से अपने दुपट्टे पे हाथ रखती है और सौम्या को समझती, उसे पल भर समझने का मौका भी नहीं देती यार। एकदम अपना दुपट्टा निकाल के सौम्या के ऊपर फेंकती है रिधि। सौम्या तो शॉक्ड
और वो हल्के हाथों से उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाती है। यार रिद्धि उसी के साथ एक झटके में अपने अपर को रिमूव करती है, समझ रहे हो। और सौम्या की नज़र एक टक रिद्धि पे कि क्या क्या है ये सब। यार रिद्धि दूसरे ही पल अपने स्ट्रेप्स को निकाल डालती है, उन पे हाथ लगाती है और सौम्या समझती है कि भाई क्या कर रही है यहाँ रिद्धि। सौम्या के सामने ही अपने स्ट्रेप्स को हटा के, ओह माय गॉड, सौम्या को जन्नत के दर्शन कराती है। यहाँ रिद्धि पूरा हटा के एकदम उसे निकाल के फेंकती है सौम्या के ऊपर और सौम्या जल्दी से उसे कैच करके अपनी आंखें बंद करके उसे फील करने लगती है, उसे ना स्मेल करने लगती है। यहाँ जब सौम्या बहुत टाइम के बाद होश में आती है, उस खुशबू से निकलती है बाहर, वो अपनी आंखें खोल के देखती है सामने जहाँ रिद्धि ने अपने पूरे कपड़े पहन लिए थे। देख रहे हो, पहले निकाले फिर पहन लिए। और सौम्या कहती है क्या है ये सब, पहने क्यों तुमने। यहाँ रिद्धि उसके क्लोज आके एक झटके में उसके हाथ से अपनी इनर क्लॉथ को, समझ रहे हो ना, उससे लेने लगती है और सौम्या छोड़ती ही नहीं। और उन दोनों को इस खिंचाव के जरिए स्ट्रेप्स ना टूट के रिद्धि के हाथ में आ जाती है और रिद्धि प्यारा मुस्कुरा के सौम्या के पास बैठ जाती है और एकदम सौम्या का हाथ पकड़ के अपने पास करती है। सौम्या तो अभी भी नहीं समझी थी और रिद्धि सौम्या की आंखों में देखते हुए उस स्ट्रेप्स को सौम्या को पहनाने लगती है। ये बहुत ही प्यारा और रोमांटिक मोमेंट था यार। सौम्या का हल्का गुस्सा और रिद्धि को उसी पल उसकी कलाई पे अपने प्यार का प्रतीक अपनी ब्रा की स्ट्रेप्स लगाना। हाय कितना प्यारा था ये। और रिद्धि जब बहुत प्यार से लगा लेती है, अब देखती है वो सौम्या को और कहती है अब इसे पहन के घूमो, समझे। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। आई नो मैं आज बहुत देर से स्टोरी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि नॉइस आप समझ रहे हो ना, मैं कुछ नहीं कर सकती यार, कुछ भी नहीं, मजबूर हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।